रिवर्सल मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान किया है, कहाँ पर एंट्री की है, साइकोलॉजी क्या है, कहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। मार्केट आज के दिन ओपन हुआ स्मॉल गैप डाउन, यहाँ पर फ्लैट के आसपास ही मार्केट ओपनिंग हुई। प्रीवियस चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करो, बट मैं एक बार आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पर पोजीशन चल रही है। फिर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ये जो चार्ट चल रहा है इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा, पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको किसी सेटअप को, स्ट्रेटजी को मास्टर करना है तो आपको उसको डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बार पहले हम पीएनएल के आसपास चलते हैं, फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। तो ये हमारा पीएनएल चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल है उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है। आई डोंट नो कि ये बार बार जो है क्यों प्राइस यहाँ पर रुक रहा है। इसको जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं, आई थिंक जीरोदा के अंदर कोई इशू चल रहा है, तो जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तब जाकर के कुछ फ्लक्चुएट वगैरह होता है। बार बार ये आज के दिन में बार बार देख रहा हूँ कि ये प्राइस रुक के जा रहा है यहाँ पर। तो चलो वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर कॉल हमने शॉर्ट किया है, 30 क्वांटिटी शॉर्ट की है। यहाँ पर ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो, समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास मैंने इसको अंदर 9:32 के आसपास ट्रेड को प्लान किया है। अब मैं आपको जाकर के प्राइस पर समझाता हूँ कि कहाँ पर एंट्री है, क्या हमारा टारगेट है, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, रिवर्सल ट्रेड्स कैसे प्लान की जाती है। देखो यहाँ पर पीएनएल के अंदर क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ट्रेड जो हमारी लॉस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, उसके ऊपर कभी नहीं जाना। आपको सीखने पर फोकस करना है कि कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने का, प्राइस को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे देखा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम होता है। यहाँ पर मैं बार बार कभी भी इमोशन इंटैक्ट हो जाए, इसी वजह से पीएनएल को कभी नहीं देखता। ये हैबिट आपको डालनी चाहिए। आजकल जितने भी ज़्यादा यूट्यूबर देखो, यहाँ पर जीरोदा का जो भी है इसके अंदर बेस्ट है। बाकी यहाँ पर फायर्स वगैरह आप लो या फिर धन का जो भी अकाउंट वगैरह लेते हैं तो साथ के अंदर पीएनएल चलता रहता है। मुझे वो बिल्कुल भी चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि मार्केट में आप कहाँ पर एग्जिट करोगे ये आपको डिसाइड करना है। मुझे डिसाइड करना है मुझे अपनी ट्रेड कहाँ एग्जिट करनी है। मैंने मार्केट में यहाँ के आसपास सेलिंग की ट्रेड बनाई है। मेरा व्यू है कि इस लेवल के अपसाइड मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, तब मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बट अगर वही डिसीजन मैं पीएनएल को देख करके लूँ, मेरे फेवर में 3,000 रुपये चल रहे हैं, वो वापस धीरे धीरे जीरो होकर के लॉस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, तब मुझे डर लगे और उसी डर के अंदर मैं एग्जिट कर दूं, तो क्या ये सही है? नहीं। उन चीज़ों पर कभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस करना चाहिए आपको कहाँ डिसाइड किया है आपने अपना लॉस, वहाँ पर एग्जिट करने पर, बजाय कि मार्केट आपके प्रॉफिट लॉस आपको दिखा करके आपके डिसीजन चेंज करवाए। इस पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए। तो ट्रेड को समझते हैं, मार्केट को, स्ट्रक्चर को एक बार देखो। मार्केट यहाँ पे जो है एक बड़ा मोमेंटम आया तो प्रीवियस सारी सेलिंग की पोजीशंस मार्केट में आउट हो चुकी हैं। ये रेजिस्टेंस को जब हिट किया तो यहाँ पर भी कुछ सेलर्स वगैरह मार्केट में ऐड हुए होंगे और एक अच्छी खासी सेलिंग के जो पोजीशंस यहाँ पर बनी है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि आज के मार्केट के बेसिस पर प्रीवियस पोजीशंस को कैसे टारगेट किया जा सकता है। मार्केट में फ्लैट के आसपास ओपनिंग हुई, प्रीवियस यहाँ पर बायर होंगे, यहाँ पर सेलर की पोजीशन होगी, तो इंट्राडे में हम किसे टारगेट कर सकते हैं। मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, 500 का लेवल ब्रेक किया, राउंड नंबर जो होता है, जो साइकोलॉजी नंबर होता है, तो यहाँ पर साथ में ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकआउट किया, फास्ट मोमेंटम किया। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर हर कोई की साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर ही होगी। तो जहाँ पर हर कोई बाइंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम उनके अगेंस्ट में सेलिंग करेंगे तो हम बायर के जो एसएल हैं उनको आराम से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी धीरे धीरे एसएल वगैरह क्रिएट होते रहेंगे, हम उनको टारगेट करते हुए, डायरेक्शन हमारा है नीचे की तरफ कि मार्केट बायर को एसएल को टारगेट करे और फिर कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जाए। इन पुलबैक से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये लेवल बिल्कुल सस्टेन ना करे। मार्केट कंटिन्यूएशन में जाने के बजाय यहाँ पर एक पुल बैक आएगा
फिर यहाँ पर होल्ड करते हुए वापस नीचे की तरफ ही मार्केट को मोमेंटम करना है। यहाँ से हायर साइड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत मार्केट के अंदर कम हो चुकी है। यहाँ पर फर्दर बायर्स की पोजीशंस एक बार ऐड करवाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। फिर जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पर हमें अच्छे खासा मोमेंटम देखने की जो है हमारा जो व्यू है वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि मार्केट डायरेक्शन जो है क्लियर है। अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा एसएल हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा मार्केट के अंदर यहाँ के आसपास होगा। मार्केट फर्दर बड़ा मोमेंटम करता है तो यहाँ के आसपास फाइनल जो हम अपनी पूरी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ के आसपास जब मोमेंटम करना स्टार्ट करता है। देखो, प्लान आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका प्रॉपर तरीके से प्लान क्रिएट नहीं है, मार्केट यहाँ के आसपास चल रहा था, सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हुए, एसएल हंटिंग को समझते हुए प्रॉपर मैंने क्रिएट किया प्लान कि मुझे मार्केट में सेलिंग करना है, किस पॉइंट पर एंट्री करना है, कहाँ पर मेरा टारगेट हो सकता है, कहाँ पर मेरा एसएल होगा। हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से प्लान किया। मार्केट में जब अब मेरे फेवर में जब आएगा तो मैं अपने टारगेट पर जो है मार्केट के अंदर दिखाए उस पर मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज़ मुझे रैंडम एक्शन कभी नहीं लेना। हमेशा ट्रेड को प्लान करके चलोगे तो आपके डिसीजन सही होंगे। डर आपको कभी नहीं लगेगा मार्केट के अंदर। आपकी एंट्री एग्जिट कभी भी गलत नहीं होगी। आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अभी जैसे ही ये लेवल अगर आप वापस नीचे आता है, टच करता है, इनको ब्रेक करता है, आराम से मार्केट नीचे की तरफ धीरे धीरे कंटिन्यूशन में जा सकता है। हो सकता है कि फास्ट मोमेंटम भी आ जाए, बट चांसेस है कि एक दो धीरे धीरे कैंडल बनाते हुए कंटिन्यूशन में यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो जैसे हम बात कर रहे थे, मार्केट ने इन लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। फर्दर नीचे की तरफ मोमेंटम आ रहा है तो हमें पैसा भी अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा। मार्केट हमारे फेवर के अंदर जब टारगेट्स को हिट करेगा तो अच्छा खासा पैसा आज के दिन बन सकता है। क्योंकि अब जब मार्केट सेलिंग आने के बाद में हमारे फेवर में मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है, खासकर जब भी आप एंट्री प्लान करते हो, उसके ऊपर आपके फेवर में तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है, तो 99% चांस हो जाते हैं कि वो ट्रेड काम करेगी। क्योंकि अगर ट्रेड आपने एंट्री की, वहीं पर बार बार टाइम स्पेंड करता रहा, टाइम पास करता रहे, तो उससे प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती रहती है कि हाँ आपके एसएल पहले हिट कर सकता है, फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। बट एंट्री तुरंत कर दे मार्केट, वहाँ से मोमेंटम तुरंत आ जाए, तो यहाँ पर आपके फेवर में जाकर के टारगेट हिट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। मैं आपको एक पॉइंट, अगर आपको इस वीडियो से समरी कुछ समझना है, कुछ लेकर के जाना है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, ना लॉस होगा तो आपको मिलेगा, ना प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा। लर्निंग यहाँ से करने की कोशिश करो कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पीएनएल नहीं देख रहा। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होगे उतनी ही ट्रेडिंग के अंदर प्राइस पर आपका फोकस होगा। मेरा पूरा जो फोकस है कैंडल को रीड करने पर है, बजाय कि पीएनएल प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दो आज से ही। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर 2500 2800 कुछ भी चल रहा है, उन पर आप ध्यान दोगे तो आप ट्रेडिंग कभी सही नहीं कर पाओगे। डिसीजन मार्केट, आप सोचोगे कि आप डिसीजन ले रहे हो, बट मार्केट में आपके डिसीजन प्राइस के बेसिस पर, आपके पीएनएल के बेसिस पर होंगे, प्राइस के बेसिस पर नहीं होंगे। तो आपका डिसीजन प्राइस के बेसिस पर होना चाहिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट और बड़ा मोमेंटम करेगा। मेरा आज के दिन देखा जाए व्यू, तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को एक बार निकालेगा, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पर मुझे टारगेट यहाँ तक लेना है या इस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पास में ही मुझे ट्रेड को एग्जिट कर देना है। इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट में क्यों काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। जब इन सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ तक तो फिर भी बाइंग साइड का व्यू हो सकता है। बट जब ब्रेकडाउन करेगा, हर कोई सेलिंग में सोचेगा। यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मार्केट हो सकता है एक दो कैंडल फेवर में चला जाए, बट यहाँ पर होल्ड करेगा, पुल बैक आ सकता है, कंटिन्यू हो सकता है एक बार आपको डीप पुल बैक में निकाले, फिर कंटिन्यूशन में जाए। इसलिए प्रॉपर ट्रेड कैसे प्लान करना है वो आपको पता होना चाहिए। किस दिन कौन सा सेटअप यूज़ करना है,
वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई होना चाहिए। अभी भी प्राइस हमारे आसपास ही जहां सपोर्ट है लेवल्स उसके आसपास चल रहा है। व्यू क्लियर है कि मार्केट अभी फर्दर और डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। यहाँ पर देखो रिवर्सल के अंदर दो तरह की कंडीशन होती है, तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप की कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट कंटिन्यूशन में जाएगा, जैसे आज गया तुरंत आ गया। यहाँ पर मार्केट हो सकता है कभी नीचे की तरफ आए, फिर ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो आपको समझना होता है कि किस दिन कौन सा रिवर्सल काम करेगा, ये मोमेंटम कैसे फेल होगा, मार्केट रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, ये आप प्राइस के बेसिस पर ही समझ सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर जैसे ही इन सपोर्ट के पास में एक बार प्राइस टिक लगाता है, फर्दर और नीचे की तरफ मोमेंटम आने के चांस रहेंगे। एसएल अब हमारा मुझे लग रहा है कि सेफ हो चुका है। अगर फिर भी हिट होता है तो यहाँ के आसपास ही हम अपना एसएल देंगे। मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आराम से यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो फाइनली मैंने अपना जो प्रॉफिट है यहाँ के आसपास बुक कर लिया है। समवेयर अराउंड 4000 के आसपास का प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो। प्राइस पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ के ऊपर मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया। तो यहाँ के आसपास मैंने समवेयर अराउंड जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी इसके आसपास ही मैंने ट्रेड को अपनी प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दिया, क्योंकि साथ में मैं निफ्टी को भी देख रहा था और इसका प्राइस बिहेवियर भी मैं समझ रहा था। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन में नीचे जाने का व्यू मुझे थोड़ा कम लगने लग गया। प्राइस ने कहने लग गया कि मार्केट यहाँ पर या तो पुल बैक आ सकता है या फिर रिवर्सल भी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर मैंने अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से यहाँ के आसपास ही एग्जिट कर दिया। और जो ट्रेड ली थी सेम ट्रेड मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया, वहाँ पर भी पीएनएल अपना शेयर किया, ट्रेड कहाँ पर एंट्री करना है वो भी बताया, कहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करना है वो भी बताया। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से उनके साथ में शेयर किया। पूरी डिटेल के अंदर उनको सब कुछ डिटेल में चीज़ें समझाई कि कहाँ पर मार्केट में एंट्री करना है, रिवर्सल मार्केट के अंदर आएगा, हमें सेलिंग साइड का व्यू रखना है। हर एक चीज़ मैं अपनी जो भी मैं करता हूँ उनके साथ में शेयर करता हूँ ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पर मैं अपना नॉलेज, अपनी ट्रेड वगैरह, अपना जो साइकोलॉजी पूरी डिटेल में शेयर करता हूँ। यहाँ पर निफ्टी के बैंक निफ्टी के प्रॉपर तरीके से लेवल वगैरह शेयर किया। मार्केट ने जैसी कंडीशन बनाई उसके बेसिस पर 9:28 पर ही मैंने ट्रेड को शेयर कर दिया था कि यहाँ पर मेरा सेलिंग साइड का व्यू है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी पॉइंट पर जब मार्केट चल रहा था इसी पॉइंट पर मैंने कह दिया कि मार्केट में नीचे की तरफ आने का व्यू है, सेलिंग हमें मार्केट में करना है। तो इससे ज़्यादा और कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता मुझे नहीं लगता। तो जो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर मैं आपको सपोर्ट देता हूँ मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई आपको दे सकता है। जहाँ पर साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ, मार्केट कहाँ पर जाएगा डायरेक्शन बताता हूँ, प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ, होने से पहले बताता हूँ, ट्रेड एग्जिट करते ही बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इससे ज़्यादा मुझे कभी नहीं लगता कि कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है इस ट्रेड को। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो जब मैंने एग्जिट किया उस पॉइंट के आसपास भी ट्रेड को क्लियरली बताया कि मार्केट में अपनी ट्रेड मैंने एग्जिट कर दी है। यहाँ से मार्केट अब मेरा ट्रेड एग्जिट करने का व्यू हो सकता है कि मार्केट या तो यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ पर पुल बैक आ सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। तो मैं अपने प्रॉफिट को देख करके, प्राइस को देख करके ट्रेड को एग्जिट कर दिया यहाँ पर। और समवेयर अराउंड आज का जो ये फाइनल प्रॉफिट हमारा रहा, ये हमारा प्रॉफिट रहा। हर एक चीज़ स्टूडेंट के साथ में मैं लाइव शेयर करता रहता हूँ ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, कहाँ पर प्रॉपर एंट्री होती है, कैसे एग्जिट करना है, हर एक चीज़। तो इसी तरीके से आप भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेटर अपनी ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर के डिटेल के अंदर समझ सकते हैं कैसे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं।